अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बात करना चाहती हूँ अपने बाप की, जो ज़ालिम बाप है मेरा, जिसकी तस्वीर मैंने यहाँ पे मेंशन की है। आप लोग देख लीजिए। इसने मेरे ऊपर जो जो फ्रॉड के केस किए हैं, जो भी केस किए हैं, मुझे नहीं पता इसने मेरे ऊपर कौन कौन से केस किए हुए हैं। कुछ केसों का मुझे इल्म है जिसकी मैं पैरवी कर रही हूँ, और कुछ केस इन्होंने ऐसे किए हुए हैं जो जिनके समन नोटिस मुझे आते ही नहीं है। चोरी छुपे इन्होंने केस किए हुए हैं, और इनका इरादा है कि एक तरफ़ा केस डिग्री करवा के मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया जाए। मैं अपनी बिहाड़ी की अदालतों से और पुलिस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जजेस जितने भी जिनके पास ये जाते हैं, ये इस बंदे की शक्ल गौर से देख लें कि ये एक झूठे किस्म और फ्रॉडिया किस्म के इंसान हैं। और इन्होंने मेरे ऊपर जो जो केस किए हैं मुझे कोई नोटिस नहीं आ रहे। इन्होंने नोटिस भी रुकवाए हुए हैं, और मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे इस बंदे के केस सुनने से पहले, इनकी बातें सुनने से पहले इस बात पे गौर किया जाए कि जो मेरे ख़िलाफ़ केस दायर कर रहे हैं उनके क्या नोटिस और उनके समन मुझे मिल रहे हैं या नहीं। बस इतना ही मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ की पहले तस्दीक करें कि अगर तो मुझे नोटिस मिल रहे हैं तो फिर ही फ़ैसला इसके हक़ में करें। अदरवाइज़ मैं इसलिए मेरा बाप है ये, लेकिन ये मेरे भाइयों के साथ मिलके मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरिट पे मसला सॉल्व किया जाए। कोई भी इस तरह की एक तरफ़ा फ़ैसला करना, एक तरफ़ा कुछ डिग्री कर देना, इनका इरादा ये है कि मेरी प्रॉपर्टी को ये नोटिस रोक के और एक तरफ़ा फ़ैसला लेके मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर सकें। बराए मेहरबानी इस चीज़ पे नोटिस लिया जाए। ये लोगों से मिला के नोटिस रोक देते हैं। जब मुझे कोई नोटिस डिलीवर ही नहीं हो रहा तो मैं केस की पैरवी क्या करूं। ये भी इन लोगों के ड्रामे हैं, ये भी इन लोगों की चालाकियां हैं कि हम बीचों बीच सब कुछ डिग्री करा के इसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये मैं अपने जजेस और अपनी अदालतों से और अपनी बिहाड़ी की पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चीज़ पे नोटिस लिया जाए और इस बंदे का केस दायर करने से पहले पूरी तस्दीक की जाए कि ये कितने बड़े फ्रॉडिये हैं। आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरिट पे मसला सॉल्व किया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे हक़ में किया जाए या मेरे बाप के हक़ में किया जाए, मेरिट पे मसला सॉल्व किया जाए। और जो बात रही है, अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि बाप ने आपको हक़ दे दिया तो आप इस तरह कर रही हैं। बाप ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अभी ये मेरे शौहर ने मुझे घर बना के दिया था। मेरे शौहर ने ज़मीन ख़रीद के मुझे घर बना के दिया था जिस पे ये कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। मेरे बाप ने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया है। ये मेरे शौहर की दी हुई ही प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। अब मेरा बाप अपने बेटों के साथ मिल के ये प्रोपोगंडा कर रहा है। मेरी इस बात पे एक्शन लिया जाए। मैं सोशल इसलिए ये अपना पैगाम यहाँ पे सोशल मैसेज दे रही हूँ कि मुझे किसी नोटिस का नहीं पता, मुझे किसी केस का नहीं पता, मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है कौन कौन से केस दायर किए हुए हैं मेरे बाप ने और केस कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी पेशियाँ हुई हैं, क्या नहीं है। मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है। ये मुझसे छुपाते हैं एक तरफ़ा फ़ैसला लेने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने के लिए। भाई तो सुना था लालची होते हैं, लेकिन बाप से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाप भी ऐसे करेगा। भाइयों से तो हर कोई सोच लेता है कि भाई तो मैक्सिमम जो ज़्यादा मोस्टली भाई होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, लालची हो जाते हैं, बहनों को हक़ नहीं देते हैं। हक़ तो भाई मैंने मांगा ही नहीं है आप लोगों से। हक़ तुम लोगों ने मुझे क्या देना है। ये तो मेरे शौहर के बनाया हुआ घर, मेरे शौहर की बनाई हुई प्रॉपर्टी पे ही तुम लोग कब्ज़ा कर रहे हो। हक़ मुझे क्या देना है। हक़ तो मैंने मांगा ही नहीं है। लेकिन भाइयों का तो सुना था कि इस तरह होते हैं, लेकिन बाप का मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरा बाप भी इस तरह कुछ कर सकता है। बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ है मुझे, और इस बाप को मैंने ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करना। मरते दम तक भी मैं माफ़ नहीं करूँगी जो मेरे साथ इन्होंने किया है। जो मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं वो अल्लाह की ज़ात जानती है। इसके अलावा मैंने बात करनी है अपने उस भाई की जो CTD में है, वासिफ चौधरी। वो मैं अगली वीडियो में यहाँ पे बयान करती हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो फिर अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता है और आप लोगों के लिए देखना भी मुश्किल हो जाता है। मैं अगली वीडियो में ये बयान करती हूँ कि वासिफ CTD वाले ने मेरे साथ क्या फ़्रॉड किया है। बाप तो कर ही रहा है, भाई क्या कर रहे हैं, भाई लहदा फ्रॉड कर रहे हैं, बाप लहदा फ्रॉड कर रहा है। बाप और बेटे मिल के ये पूरा प्रोपोगंडा कर रहे हैं।
मुझे इंतहाई अफ़सोस है। हर बंदे ने मरना है और मर के इन्होंने अपना हिसाब दे के जाना है दुनिया में। ये हिसाब दिए बगैर मरेंगे नहीं। ये एक बेटी की बदुआ है। इंशाल्लाह ताला ये हर बंदा अपना किया हुआ भर के जाएगा दुनिया से। जो मेरा बाप कर रहा है इसने भी भर के जाना है दुनिया से। जो मेरे भाई कर रहे हैं इनकी तान नस्लें क़यामत तक इनकी नस्लें भी भरेंगी। ये ज़्यादती की हुई जो होती है ना वो कभी खाली नहीं जाती है। और जिस तरह इन्होंने झूठे कुरान उठाए हैं मेरे खिलाफ़, मेरे बाप ने झूठी कस्में खाई अपने बेटे को सच्चा करने के लिए, ये हर चीज़ का देन पूरा भर के जाएगा दुनिया से। मेरा बाप भी भर के जाएगा और मेरे भाई भी भर के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी बद्दुआ है ये इनके पीछे। इनको शर्म नहीं आती कि एक बेटी के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की खातिर किस तरह इन्होंने मेरे साथ बुराइयां की हैं, किस तरह मुझे जुल्म ज़्यादती की है। मैं अकेली लड़की, मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ कोर्ट जाती हूँ, जलील होती हूँ, हर जगह भागती हूँ, सिर्फ इन लोगों की वजह से, अपने सगे भाइयों और अपने सगे बाप की वजह से। कोई दूसरा बंदा नहीं मुझे तंग कर रहा। ये मेरे सगे रिश्ते हैं जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की खातिर ये हल्के कुत्ते बने हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको गैरत नहीं आती। इन्होंने अपना आप पूरा भर के जाना है दुनिया से। ये मेरी बद्दुआ इनके पीछे रहेगी, हमेशा हमेशा पीछे रहेगी बद्दुआ। ये जो प्रोपोगंडे कर रहे हैं ना, अल्लाह पाक इनको कामयाब नहीं होने दे। मेरे बाप को चाहिए था इंसाफ की बात करता। मेरे बाप को चाहिए था ये बेटों से पहले बेटी का साथ देता। बाप तो हमेशा बेटियों के मुहाफ़िज़ होते हैं। अगर हमारे मुहाफ़िज़ रिश्ते ही उठ के हमारे साथ ऐसा करेंगे तो बेटियां किधर जाएंगी। मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही कि लड़की कहाँ पे महफूज है। अपने भाइयों के पास महफूज है, अपने बाप के पास महफूज है, या अपने शौहर के पास महफूज है। हमारा मुहाफ़िज़ है कौन? हमें तो आज तक यही समझ नहीं आई। जिधर देखो प्रॉपर्टी के चक्कर में तो हर बंदा दरिंदा बना हुआ है। मुझे तो इस बात का ही जवाब नहीं मिल रहा कि बेटी कहाँ महफूज है। सगे भाई जब इस तरह कर रहे हैं, बाप इस तरह कर रहा है, तो हम दुनिया में किस पे भरोसा कर सकते हैं। मैं तो आज लाजवाब हूँ। और ये मेरा खुदा देख रहा है। इन मेरे भाइयों ने और मेरे बाप ने, इन्होंने अपना किया पूरा भर के जाना है दुनिया से। मौत आनी है, कब्र में सब ने जाना है और खाली हाथ जाना है। किसी ने भी ज़मीनें जायदादें साथ नहीं लेके जाना। मैंने तो सबसे पहले प्रेफर किया था इज़्ज़त मोहब्बत को। इज़्ज़त मोहब्बत को ही मैंने वैल्यू दी थी। लेकिन मेरे बाप ने और मेरे भाइयों ने, इन लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी को वैल्यू दी है कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी तरह वो हम हज़म कर लें। इनको शर्म नहीं आई, इनको गैरत नहीं आई। एक बहन के उस हक़ पे डाका डाल रहे हैं जो मेरे शौहर ने बना के दिया मुझे। इन लोगों ने तो मुझे जवानी भी नहीं दी कभी। कभी कुछ सिक्का, खोटा सिक्का भी दिया हो, कभी ऐसा भी नहीं था। इनको शर्म नहीं आती, फिर मेरे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। केस, झूठे झूठे केस कर रहे हैं, फिर नोटिस भी रुकवा देते हैं जो कि मुझे इल्म ही नहीं है। मैं अपना इंसाफ अल्लाह की अदालत में पेश करती हूँ। इंशाल्लाह वो अल्लाह मुझे इस चीज़ का इंसाफ देगा, जिस तरह मेरे बाप ने और मेरे भाइयों ने जुल्म किया है मेरे साथ।